Hello everyone, welcome to class number 43 of the chapter Programming using C++. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फंक्शंस, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। सो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, इसको फंक्शंस में हम क्यों यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कॉल बाय वैल्यू हम किसको बोलते हैं। ओके, तो हम फंक्शन के बारे में ऑलरेडी पढ़े हैं। तो जब भी एक फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं मतलब क्या, मेन फंक्शन के अंदर से कोई भी एक पर्टिकुलर यूजर डिफाइंड फंक्शंस को जब भी हम कॉल करते हैं तो कॉल करते वक्त कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास अगर हम कुछ वैल्यूज को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, कोई भी वेरिएबल के वैल्यूज को अगर एज ए आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास, तो उस तरह के कॉलिंग मेथड को हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू मेथड। ओके, वही लिखा है ड्यूरिंग फंक्शन कॉल करते वक्त if we are passing the value of the variables as an argument, अगर कोई भी वेरिएबल का वैल्यू हम आर्ग्यूमेंट के हिसाब से पास कर रहे हैं, कहां से कहां तक, टू द कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास, तो उस तरह के कॉलिंग मेथड को, उस तरह के पासिंग मेथड को हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू मेथड। पता चला क्या लिखा है, ड्यूरिंग फंक्शन कॉल करते वक्त अगर हम कुछ वेरिएबल के वैल्यूज को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करते हैं कॉल्ड फंक्शन के पास कॉलिंग फंक्शन से, सो उस तरह के कॉलिंग मेथड को या फिर वैल्यू पासिंग मेथड को हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू मेथड। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो आप, सिंपल एग्जांपल। यहाँ पे कोई भी C++ प्रोग्राम हम कहां से शुरू करते हैं, हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से और आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को प्रोग्राम के साथ लिंक करते हैं। उसके बाद कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस को अगर हमें डिक्लेयर करना हो तो उसको डिक्लेयर करते हैं हम ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर करने के बाद फिर हम यूज करते हैं मेन फंक्शन को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज किया है वहां पे मैंने आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं। तो अगर आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं मतलब मेन फंक्शन के अंदर से कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास हमें कुछ वैल्यू पास करना होगा। तो इसीलिए जबकि मुझे दो वैल्यूज पास करने हैं तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया दो वेरिएबल m एंड n। m का वैल्यू मैंने लिया 5, n का वैल्यू मैंने लिया 10, और m और n का वैल्यू को मैंने पास किया सम फंक्शन के पास। तो यहां से ये पर्टिकुलर कॉलिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलिंग फंक्शन, और इसको बोलते हैं कॉल्ड फंक्शन। सो कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास हम क्या पास कर रहे हैं, वेरिएबल के वैल्यूज को पास कर रहे हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास अगर हम वेरिएबल के वैल्यूज को पास कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट के हिसाब से, तो उस कॉलिंग मेथड को या फिर वैल्यू पासिंग मेथड को हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू मेथड। ओके, तो यहाँ पे m का वैल्यू 5, n का वैल्यू 10 यहाँ पे पास होके आएगा, m का वैल्यू 5 और स्टोर होगा किसमें, a वेरिएबल में, और n का वैल्यू जो 10 पास होके आएगा और स्टोर होगा किसमें, v वेरिएबल में। ओके, पता चला, m वेरिएबल का वैल्यू आके स्टोर होगा a वेरिएबल में, n वेरिएबल का वैल्यू आके स्टोर होगा b वेरिएबल में। उसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल सम, जिसमें हम a और b के वैल्यू को ऐड करके सम वेरिएबल में स्टोर करेंगे, जिसको हमारा यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट यूज करके हम एज ए आउटपुट डिस्प्ले कर पाएंगे। ओके, तो पता चला कि कॉल बाय वैल्यू मेथड क्या होता है। सिंपल तरीके से हम जैसे पढ़े कि कॉल बाय वैल्यू मेथड इज अ टाइप ऑफ मेथड इन व्हिच मेथड we pass the value of a particular variable from the calling function to the called function। कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास अगर हम कोई वेरिएबल के वैल्यूज को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो उस कॉलिंग मेथड को हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू मेथड। सिंपल टर्म में अगर बोलें, we can say in call by value method the value of the actual parameter is copied into the formal parameter। मतलब यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर क्या है और फॉर्मल पैरामीटर क्या है। हम आर्ग्यूमेंट फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पढ़ते वक्त पढ़े थे कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स या फिर फॉर्मल पैरामीटर्स हम किसको बोलते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डेफिनेशन के वक्त जो आर्ग्यूमेंट हम प्रोवाइड करते हैं उनको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, और फंक्शन कॉल करते वक्त हम जो आर्ग्यूमेंट्स यूज करते हैं उनको बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स और एक्चुअल पैरामीटर। तो यहाँ पे जब भी हम कॉल बाय वैल्यू मेथड यूज करके कोई भी वैल्यूज पास करते हैं, इसका मतलब ये है कि कॉलिंग फंक्शन मतलब जो एक्चुअल पैरामीटर है, एक्चुअल पैरामीटर्स में हमने जो वेरिएबल्स यूज किए हैं उन वेरिएबल्स के वैल्यूज को हम फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वहां पे कॉपी करते हैं, और कॉपी करके वही वैल्यूज को हम क्या करते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स में जो वेरिएबल्स हैं वहां पे स्टोर करते हैं।
मतलब एक्चुअल पैरामीटर्स में जो वेरिएबल्स हैं वो अलग हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स में जो वेरिएबल्स हैं वो अलग है। मतलब एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो अलग मेमोरी स्पेस रिजर्व करते हैं एंड फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो अलग स्पेस मेमोरी रिजर्व करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है अगर m एंड n, तो m अलग मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा, n अलग मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा और m का वैल्यू कॉपी करके हम स्टोर करेंगे a एंड b में। m का वैल्यू हम स्टोर करेंगे a में तो वो अलग मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा और n का वैल्यू स्टोर करेंगे b में तो वो अलग मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा। m का वैल्यू अगर 5 है तो वो कॉपी होके जाके स्टोर होके रहेगा किसमें, a में। n का वैल्यू अगर 10 है तो उसका वैल्यू कॉपी होके जाके रहेगा किसमें, b में। ओके कभी ये मत सोचना कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में जो वेरिएबल्स हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में जो वेरिएबल्स हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन रिजर्व करते हैं किसमें, कॉल बाय वैल्यू मेथड में। अगर हम एक पर्टिकुलर फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास वेरिएबल के वैल्यूज को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर्स के वेरिएबल्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स के वेरिएबल्स अलग अलग मेमोरी स्पेस रिजर्व करते हैं। क्योंकि एक्चुअल पैरामीटर्स क्या करते हैं, अपने वैल्यूज को कॉपी करके फॉर्मल पैरामीटर्स के वेरिएबल्स में सिर्फ स्टोर करते हैं, दोनों सेम मेमोरी स्पेस रिजर्व नहीं करते। ओके वही लिखा है, इन कॉल बाय वैल्यू मेथड वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर बाय द फॉर्मल पैरामीटर। यहाँ पे क्या बोला है, कॉल बाय वैल्यू मेथड में कोई भी एक एक्चुअल पैरामीटर में जो वेरिएबल्स हैं उनका वैल्यू हम फॉर्मल पैरामीटर्स में दिया गया वेरिएबल के वैल्यूज के द्वारा चेंज नहीं कर सकते। तो उसका एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि एक्चुअल पैरामीटर्स क्या है यहाँ पे, m एंड n। ओके सो m का वैल्यू क्या है, m एक मेमोरी स्पेस है जहां पे स्टोर हुआ है 5, n एक मेमोरी स्पेस है जहां पे स्टोर हुआ है 10। यहाँ पे हमने वैल्यूज को पास किया कॉल्ड फंक्शन के पास, सो a में भी कॉपी होके स्टोर हुआ 5, b में भी कॉपी होके स्टोर हुआ 10। ओके तो यहाँ पे a और b दो क्या है, फॉर्मल पैरामीटर्स के वेरिएबल्स हैं। तो अगर a का वैल्यू मैं चेंज करता हूं 5 से 10 और b का वैल्यू अगर मैं चेंज करता हूं 10 से 5, तो यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूं तो ये चेंजेस यहाँ पे भी होगा क्या, नहीं। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में हम चेंजेस नहीं कर सकते फॉर्मल पैरामीटर्स में चेंज करके। मतलब फॉर्मल पैरामीटर्स में जो वेरिएबल्स हैं वहां पे अगर कुछ चेंजेस करते हैं तो वो एक्चुअल पैरामीटर्स को कुछ भी इफेक्ट नहीं करता या फिर एक्चुअल पैरामीटर्स के वैल्यूज को चेंज नहीं करता। किसमें, कॉल बाय वैल्यू मेथड में। इन कॉल बाय वैल्यू डिफरेंट मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर जितने वेरिएबल्स हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर जितने वेरिएबल्स हैं, सारे वेरिएबल्स अलग अलग मेमोरी स्पेस रिजर्व करते हैं, मेमोरी स्पेस एलोकेट करते हैं कॉल बाय वैल्यू मेथड यूज करके। अगर हम कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास वैल्यू पास करते हैं तो। ओके तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे अगर m एंड n दो वेरिएबल हैं तो ये अलग मेमोरी स्पेस रिजर्व करते हैं और यहाँ पे अगर दो वेरिएबल्स हैं a एंड b तो ये भी अलग स्पेस रिजर्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यूज करता a के जगह पे m, b के जगह पे n, तो फिर भी यहाँ पे ये मत कंफ्यूज होना कि यहाँ पे हमने m n यूज किया है, यहाँ पे भी m n यूज किया है, मतलब ये जो मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा ये भी वही मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा। बट ऐसा नहीं है, ये अलग मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है mn और ये mn अलग मेमोरी स्पेस रिजर्व करते हैं। मतलब एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स के अंदर जो वेरिएबल्स हैं एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के अंदर जो वेरिएबल्स हैं सारे अलग अलग मेमोरी स्पेस रिजर्व करते हैं, किसी का भी मेमोरी स्पेस किसी के साथ मैच नहीं करता। ओके पता चला। सो कॉल बाय वैल्यू मेथड क्या है पता चला, जिस मेथड के थ्रू हम कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास वेरिएबल के वैल्यूज को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, उस तरह के मेथड को हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू मेथड। अभी हम आते हैं कॉल बाय रेफरेंस मेथड के बारे में। कॉल बाय रेफरेंस मेथड के काम क्या है, कॉल बाय रेफरेंस मेथड एक ऐसा मेथड है जिस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास वेरिएबल के वैल्यू को पास करने के बजाय वेरिएबल के एड्रेस को पास करते हैं। उस तरह के मेथड को हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस मेथड। ड्यूरिंग फंक्शन कॉल करते वक्त if we are passing the address of the variables as an argument to the called function from the calling function, एक calling function से called function के पास
वेरिएबल के वैल्यू की जगह पे अगर वेरिएबल के एड्रेस को हम पास करते हैं आर्गुमेंट के हिसाब से, तो उस तरह के कॉलिंग मेथड को, उस तरह के फंक्शन कॉल मेथड को हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस मेथड। कॉल बाय वैल्यू मेथड में हम कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास वेरिएबल के वैल्यूज को पास करते थे, बट कॉल बाय रेफरेंस मेथड में हम कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शंस के पास वेरिएबल के एड्रेस को पास करते हैं। ये है मेजर डिफरेंस कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस मेथड के बीच। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो। एड्रेस वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए हम जिस तरह के वेरिएबल्स को यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर। तो जबकि हमें एड्रेसेस को पास करना है कॉल बाय रेफरेंस मेथड में, तो यहाँ पे हम जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस डिक्लेयर करेंगे तो वहां पे पैरामीटर्स या फिर आर्गुमेंट के हिसाब से वेरिएबल्स के जगह पे क्या लेंगे, पॉइंटर वेरिएबल्स लेंगे। ओके, और पॉइंटर वेरिएबल्स को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, एस्टेरिस्क सिंबल यूज करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जबकि हमें एड्रेस के फॉर्म में एड्रेस को पास करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट के हिसाब से यूज किया तो पॉइंटर वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर मैंने यूज किया तो वेरिएबल ए एंड बी। ए का वैल्यू मैंने दिया 5, बी का वैल्यू मैंने दिया 10, बट मुझे ए और बी का वैल्यू पास नहीं करना है, ए और बी का एड्रेस पास करना है। सपोज ये है एक मेमोरी लोकेशन लेते हैं, कोई भी एक मेमोरी लोकेशन, तो यहाँ पे मेमोरी लोकेशन है ए और एक मेमोरी लोकेशन यहाँ पे है बी। ए में वैल्यू स्टोर्ड है 10, बी में स्टोर्ड है, सॉरी ए में स्टोर्ड है 5, बी में स्टोर्ड है 10। सपोज ए का एड्रेस है 1000, बी का एड्रेस है 2000। ओके, तो मैंने क्या किया, सम फंक्शन के पास ए और बी का वैल्यू पास करने की जगह पे वहां पे मैंने पास किया उनका एड्रेस। मतलब यहाँ पे 5 और 10 पास होने की जगह पे क्या पास हुआ है, 1000 एंड 2000। क्या पास हुआ है, एड्रेस पास हुआ है 1000 एंड 2000। तो यहाँ पे एस्ट्रिक पीटीआर मींस ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो इस पॉइंटर वेरिएबल में हम क्या स्टोर करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल का एड्रेस, तो वहां पे वेरिएबल ए का एड्रेस स्टोर्ड है। और एक पॉइंटर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया ptr2, जहां पे किसका वेरिएबल का एड्रेस स्टोर्ड है, बी वेरिएबल का एड्रेस यहाँ पे स्टोर्ड है। ओके, उसके बाद हमने उसके अंदर डिक्लेयर किया एक वेरिएबल सम वेरिएबल। उसके बाद सम इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे लिखा कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंटर जो एड्रेस को होल्ड करके रखा है, उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को अगर एक्सेस करना चाहते हैं हम, तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बाय यूजिंग डीरेफरेंस ऑपरेटर और एस्टेरिस्क सिंबल। ओके, तो यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल के अंदर एड्रेस स्टोर्ड है 1000, तो 1000 एड्रेस में क्या वैल्यू स्टोर्ड है, 5। तो एस्टेरिस्क ptr1 अगर लिखेंगे तो यहाँ पे वो वैल्यू क्या दिखेगा हमें, 5। एस्टेरिस्क ptr2 मींस ptr2 में क्या एड्रेस है 2000, 2000 एड्रेस में क्या वैल्यू है 10, तो यहाँ पे दिखाएगा 10। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक पर्टिकुलर कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास वेरिएबल के वैल्यू को पास करने की जगह पे हमने वेरिएबल के एड्रेस को पास किया। इस तरह के मेथड को, इस तरह के आर्गुमेंट पासिंग मेथड को हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस मेथड। ओके, in call by reference method we can modify the value of the actual parameter by the formal parameter। कॉल बाय वैल्यू मेथड में क्या होता था कि एक्चुअल पैरामीटर्स में अलग वेरिएबल्स होते थे, फॉर्मल पैरामीटर्स में अलग वेरिएबल्स होते थे, जिसकी वजह से फॉर्मल पैरामीटर्स के वेरिएबल में चेंजेस करने के द्वारा एक्चुअल पैरामीटर्स में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं हो पाता था। बट कॉल बाय रेफरेंस मेथड में जबकि हम वेरिएबल के एड्रेस को पास करते हैं कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास, तो यहाँ पे एड्रेस में अगर हम कुछ चेंजेस करेंगे, मतलब अगर मैं यहाँ पे एस्ट्रिक ptr इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैं लिखूं एस्ट्रिक ptr1 इक्वल्स टू 10। ओके, तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ एस्ट्रिक ptr1 इक्वल्स टू 10, इसका मतलब ये जो 10 वैल्यू स्टोर्ड होगा ये कहाँ पे स्टोर होगा, ptr में जो एड्रेस है उस एड्रेस जो पोजीशन में है वहां पे चेंज होगा। मतलब एक्चुअल आर्गुमेंट के अंदर, एक्चुअल पैरामीटर के अंदर जो वेरिएबल है वहां पे चेंजेस होगा। मतलब यहां से हमें ये पता चला कि फॉर्मल पैरामीटर्स के थ्रू कॉल बाय रेफरेंस मेथड में हम एक्चुअल आर्गुमेंट के अंदर या फिर एक्चुअल पैरामीटर के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनके वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिया दो वेरिएबल ए, एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिया ए और एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिया बी। ए में स्टोर्ड है 5, बी में स्टोर्ड है 10। उसके बाद मैंने ए और बी का, ए का एड्रेस सपोज है 1000, बी का एड्रेस है 2000। मैंने ए और बी का एड्रेस पास किया पॉइंटर 1 एंड पॉइंटर 2 के पास। सो पॉइंटर 1 में फर्स्ट स्टोर्ड है 1000,
पॉइंटर 2 में स्टोर्ड है 2000। ओके, तो अगर मैं पॉइंटर 1 के जो एड्रेस है उस एड्रेस में अगर चेंज करके वैल्यू स्टोर करता हूं 10, तो वो क्या करेगा, ये जो 10 वैल्यू है वो कहां पे चेंज करेगा, ये 1000 एड्रेस जहां पे है वहां पे जाएगा और वहां पे चेंज करेगा वैल्यू को 10। ओके, एस्ट्रिक ptr 2 इक्वल्स टू 5 मींस ptr 2 में क्या एड्रेस है 2000 के पास जाएगा, उसके अंदर वैल्यूज को चेंज करके करेगा 5। तो यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर के अंदर हमने जो पॉइंटर वेरिएबल यूज किया था वहां पे जो हमने चेंज किया तो वो चेंज कहाँ पे जाके हुआ, एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स में चेंज हुआ। मतलब यहां से हमें ये पता चला कि कॉल बाय रेफरेंस मेथड में हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स के थ्रू एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनके वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। In call by reference, same memory is allocated for actual and formal parameter. जैसे कि कॉल बाय वैल्यू में क्या होता था कि एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर जो वेरिएबल्स हैं एंड फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग मेमोरी स्पेस रिजर्व करते थे, बट कॉल बाय रेफरेंस मेथड में एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर जो एड्रेसेस हैं उन्हीं एड्रेसेस को जबकि हम सेम पॉइंटर वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं, जो पॉइंटर वेरिएबल्स हमने एज ए आर्गुमेंट फॉर्मल पैरामीटर के अंदर यूज किया है, इसीलिए एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो सेम मेमोरी स्पेस, सेम मेमोरी एलोकेशंस रिजर्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूज किया एस्ट्रिक ptr1। तो ये जो पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होगा, एड्रेस ऑफ ए, मतलब एड्रेस ऑफ ए जो मेमोरी लोकेशन है, पॉइंटर वेरिएबल भी वही सेम मेमोरी लोकेशन ही है, दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को ही एलोकेट करते हैं, दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशंस को एलोकेट नहीं करते। ओके, उसके बाद पता चला कॉल बाय वैल्यू मेथड क्या है, कॉल बाय रेफरेंस मेथड क्या है। कॉल बाय वैल्यू मेथड के थ्रू हम कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास क्या पास करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस मेथड में हम कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास क्या पास करते हैं। ओके, पता चला। तो वैसे ही आपको क्या किया गया है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे, कुछ प्रोग्राम्स के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं जिनको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस मेथड्स यूज करके। ओके, और कुछ डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने जो टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।